18 महीने हो गए हैं। 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है और 2022 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा के लिए, प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को। प्रचंड बहुमत नहीं, निर्णायक बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत मिला। और 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों जल रहा है? कैसे जलवाया जा रहा है? कौन ताकतें इसके पीछे पे हैं? इसकी जांच कराइए। आप सरकार में हैं, ये तो डबल इंजन की सरकार है, पर मैं कहता हूं मणिपुर में ये डबल इंजन सरकार डबल गेम सरकार बन गई है। एक गेम वहां खेला जा रहा है, एक गेम यहां गृह मंत्री खेल रहे हैं। और ये जो नड्डा जी का खत है, जो कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा था मणिपुर की स्थिति के बारे में, और उसको काउंटर करने के लिए नड्डा जी ने एक खत लिखा है, इसमें सरासर झूठ है। जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान आकर्षित कहीं और ले जाना चाहते हैं, ध्यान हटाना चाहते हैं, बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो और 4 जो सवाल मणिपुर की जनता उठा रही है, रोज उठा रही है। कल पूर्व राज्यपाल ने भी यही कहा था, अनुसुईया उइके ने यही कहा था। 4 सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री 18 महीने से क्यों मणिपुर नहीं आए हैं? मणिपुर क्यों नहीं गए हैं? दुनिया भर चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं, विश्व गुरु बनते हैं, पर मणिपुर क्यों नहीं गए हैं? पहली बात तो यह है। दूसरा सवाल यह है, मणिपुर में 31 जुलाई 2024 से फुल टाइम गवर्नर नहीं है, फुल टाइम राज्यपाल नहीं है। एक आदिवासी महिला को हटाया गया और असम के जो राज्यपाल हैं उनको पार्ट टाइम गवर्नर बनाया गया जुलाई से। क्यों आप फुल टाइम गवर्नर आपने नियुक्त क्यों नहीं की है? तीसरी बात, सिर्फ 23 या 24 एमएलए इस मुख्यमंत्री को समर्थन दे रहे हैं। अल्पमत हो गए हैं मुख्यमंत्री, पार्टियां उनसे समर्थन वापस ले रही हैं। बीजेपी के 11-12 विधायक उनसे समर्थन वापस ले रहे हैं, फिर भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं। इस मुख्यमंत्री को संरक्षण कौन दे रहा है? ये सुरक्षित क्यों अपने आप को महसूस करते हैं? क्योंकि दिल्ली में कोई है ना उनको संरक्षण दे रहा है। तो तीसरा सवाल यह है, मुख्यमंत्री क्यों अभी भी वहीं है? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? और चौथा सवाल, सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर आउटसोर्स कर दिया है गृह मंत्री को। असली सूत्रधार हमारे गृह मंत्री हैं, स्वयंभू चाणक्य, और बिल्कुल विफल हो गए हैं। उनके और बीरेन सिंह मुख्यमंत्री के बीच में क्या रिश्ते हैं? ये जुगलबंदी क्यों चल रहा है? क्यों ड्रग माफिया और ड्रग लॉर्ड के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की है? जो लंबित केस हैं उन पर क्यों नहीं आपने कार्रवाई की है? तो ये सब सवाल हैं। सरकार आपकी है, आपकी सरकार मणिपुर में है, आपकी सरकार दिल्ली में है। 18 महीने से आप विफल रहे हैं, अब सफलता आपको हासिल नहीं हो पाई है। आज भी हिंसा जारी है, लोग मारे जा रहे हैं। 300 से भी लोग मारे गए हैं, 60,000 से भी लोग विस्थापित हुए हैं, रिलीफ कैंप में रुके हुए हैं।